Hello everyone. So in this video we are going to discuss about general method of preparation and reactions of phenols. So very first process of preparation of phenol is Dawes process, which is a very famous process. Dawes process में क्या होता है? So in this process क्लोरोबेंजीन हम लेते हैं. क्लोरोबेंजीन को हम हीट करते हैं विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, दैट इज NaOH सॉल्यूशन. कितने टेम्परेचर पे? 300 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर रखते हैं. ओके, अंडर हाई प्रेशर. ओके, सो दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल. इससे क्या होगा? एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा. फाइनल प्रोडक्ट्स बनने के पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल विच लिबरेट फ्री फिनॉल इन एसिडिक मीडियम. जब आप इस इंटरमीडिएट जो कि सोडियम सॉल्ट बना है फिनॉल का, इसे हम ट्रीट करेंगे एसिडिक मीडियम के साथ. H+ आयंस यहाँ पे एरो पे लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे कोई एसिड प्रेजेंट है. मान लीजिए HCl प्रेजेंट है. ओके, सो HCl की प्रेजेंस में ये क्या रिलीज करेगा? फ्री फिनॉल प्रोड्यूस करेगा. दैट इज द डॉ प्रोसेस. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज़ फ्रॉम एरोमेटिक अमीन्स. एरोमेटिक अमीन्स से भी हम फिनोल्स को बना सकते हैं. सो एन एरोमेटिक अमीन्स मतलब एक आपके पास बेंजीन रिंग होना चाहिए या फिर एरोमेटिक रिंग होना चाहिए, उसके ऊपर अमीन ग्रुप होना चाहिए. ओके, एग्जांपल आप ले लीजिए अनिलीन का. अनिलीन में बेंजीन होता है, देन NH2 ग्रुप इज अटैच्ड ऑन बेंजीन रिंग, सो इट इज़ एनिलीन. इसमें क्या होता है? एरोमेटिक अमीन्स में एनिलीन को हम रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ. ये नाइट्रस एसिड है. नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, यहाँ नाइट्रस एसिड है NaNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट. ओके, यहाँ पर हम एनिलीन को रिएक्ट करवा रहे हैं नाइट्रस एसिड के साथ और उससे बन रहा है डाइजोनियम सॉल्ट. एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ पर भी बन रहा है. फाइनल प्रोडक्ट फिनोल के बनने के पहले एक डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है, जिसे हम जब उसे हम हीट करेंगे, व्हेन हीटेड इन एक्वस एसिडिक मीडियम में यहाँ पर हम हीट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी और फिनोल प्रोड्यूस हो जाएगा. सो इस तरह से हम एरोमेटिक अमीन्स से फिनोल्स का सिंथेसिस कर सकते हैं. मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. इसमें क्या होता है? फिनोल इज फॉर्म व्हेन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इज फ्यूज्ड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या हो रहा है? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? बेंजीन रिंग के ऊपर आपका सल्फोनेट ग्रुप अटैच है एंड सोडियम इज ऑल्सो अटैच, SO3Na. ओके, तो जब हम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को फ्यूज़ करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब उसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट ए टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस, then this type of nucleophilic aromatic substitution reaction in which hydroxide ion replace the sulfonate group. ये वो रिएक्शन है जहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं वो सल्फोनेट ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं. ओके, सो ये एक सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है और इसके थ्रू हम फिनोल बना पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ फिनोल. सो वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज ड्यू टू बेंजीन रिंग. फिनोल में जो बेंजीन रिंग है प्रेजेंट है, उसकी वजह से कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं? सो वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज सॉल्ट फॉर्मेशन. सॉल्ट फॉर्म हो सकता है. सो फिनोल फॉर्म सॉल्ट ड्यू टू देयर एसिडिक नेचर. फिनोल का जब हम नेचर देखें तो वो स्लाइटली एसिडिक की नेचर होता है. ओके, और इस वजह से ये सॉल्ट फॉर्मेशन करता है. ओके, सो बेंजीन व्हेन रिएक्ट विथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट प्रोड्यूस सॉल्ट, फिनॉक्सी salt. For example, phenol react with NaOH to form sodium phenoxide. जब आप रिएक्ट करवाएंगे फिनोल को, फिनोल क्या है? एसिडिक नेचर का है. अब आप उसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? NaOH के साथ करवा रहे हैं. एक बेस है NaOH. ओके, तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम फिनोक्साइड. सोडियम फिनोक्साइड का प्रोडक्ट मिलेगा और साथ में H2O भी फॉर्म होगा. नाउ कम टू द सेकेंड रिएक्शन, दैट इज ईस्टर फॉर्मेशन. ईस्टर फॉर्मेशन क्या होता है? फिनोल ऑन ट्रीटमेंट विथ एसिड क्लोराइड. फिनोल को जब हम ट्रीट करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, फॉर एग्जाम्पल सल्फोनाइन क्लोराइड के साथ, इन एक्वस अल्कली सॉल्यूशन. एक्वस अल्कली मतलब बेसिक सॉल्यूशन में
तो हमें फिनाइल ईस्टर्स मिलेंगे एज ए प्रोडक्ट। सो पहले हम अल्कली मतलब बेस को लेते हैं, अल्कली फॉर्म फिनॉक्साइड। फर्स्ट अल्कली फॉर्म फिनॉक्साइड आयन विच अंडरगो फर्दर रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। यहाँ पर क्या हुआ है, फिनोल को हमने रिएक्ट करवाया है एसिड क्लोराइड के साथ, दैट इज बेंजोइल क्लोराइड के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली दैट इट विल गिव फिनाइल बेंजोएट एज ए प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूशन, अभी तक हमने देखा कि बेंजीन रिंग की वजह से कौन सी रिएक्शन हो रही है। अब देखते हैं अगर रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर, फिनॉल की बेंजीन रिंग के ऊपर कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है और उनकी वजह से क्या रिएक्शंस होती हैं। सो एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग, फिनॉल रैपिडली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन रिंग को के अलावा जो फिनोल है रैपिडली रिएक्ट करता है या फिर रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। क्यों? द हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन फिनोल इज एन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर एंड एक्टिवेटर। जो OH ग्रुप लगा है ना बेंजीन रिंग के ऊपर फिनोल में, वो क्या होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है। मतलब बेंजीन रिंग पे अगर कोई सब्स्टिट्यूशन आएगा या फिर ग्रुप आएगा तो वो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या पैरा पोजीशन पे जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल OH और ऑक्सीजन अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है तो ये एक्टिवेट करते हैं, पावरफुली एक्टिवेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ओके, कि बेंजीन रिंग पर जो भी ग्रुप आए वो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर ही जाकर अटैच हो। ओके, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप अटैच है। एंड इफ OR मीन्स OCH3 मान लीजिए। ओके, ऐसा कोई ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग के ऊपर, देन इट इज़ लेस पावरफुल एक्टिवेटर देन OH। OH से कम पावरफुल एक्टिवेटर होता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, फिनोल को हम ट्रीट करते हैं विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं और इसमें प्रोड्यूस होता है मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। ओके, तो यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल भी बनेगा और पैरा नाइट्रोफिनोल भी बनेगा, क्योंकि हमने अभी देखा था कि OH ग्रुप जो है फिनोल के बेंजीन रिंग के ऊपर, वो या तो जो आने वाले ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन पे अटैच करवाएगा या पैरा पोजीशन पे अटैच करवाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैच हुआ है और कुछ अमाउंट पैरा पोजीशन पे भी अटैच हुआ है। ओके, देन 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, जिसे हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, इस फॉर्म ऑन ट्रीटमेंट ऑफ फिनोल विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब आप फिनोल को रिएक्ट करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आपको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल मिलेगा, जिसे हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। सल्फोनेशन, अगर हम सल्फोनेशन करें फिनोल का, द ट्रीटमेंट ऑफ फिनोल विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सल्फोनेशन मतलब किसी SO4 ग्रुप के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, उसका रिएक्शन जब हमने फिनोल के साथ करवाया एट 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बन रहा है, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड बन रहा है। मतलब ऑर्थो पोजीशन पे, बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे SO3 ग्रुप SO3H ग्रुप जाके अटैच होएगा, उसे हम कहेंगे ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड एज अ मेन प्रोडक्ट। यहाँ पे मेन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ओके, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड। बट एट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हम रख दें 100 डिग्री सेल्सियस, फिनोल का रिएक्शन करवाएं हम और किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और हम टेम्परेचर रखें यहाँ पर रिएक्शन का 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड। ओके, तो कम टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस पे जो SO3H ग्रुप था वो ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैच हो रहा था बेंजीन के, और अब जब 100 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर कर दिया तो फिनोल में जो SO3H ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो रहा है। नाउ कम टू द हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मीन्स जितने भी हेलोजेंस होते हैं उनका रिएक्शन हम फिनोल्स के साथ करवाते हैं। A precipitate of 2,4,6 tribromophenol is formed on treatment of phenol with bromine water। जब हम फिनोल का ट्रीटमेंट ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन क्या है, एक हेलोजन है, तो ब्रोमीन वाटर मीन्स एक्वस ब्रोमीन, ब्रोमीन को हमने घोल दिया है एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो एक्वस ब्रोमीन बन गया है, ब्रोमीन वाटर बन गया है। जब इसका रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन फिनोल के साथ करवाएंगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल हमें मिलता है।